2018 के इलेक्शन में उस वक्त एजेंसीज का कोई रोल था? ये जिस तरह थोड़ी देर पहले निहाल हाशमी साहब ने जनरल बाजवा का, जनरल फैज का जिक्र किया, उस वक्त कोई रोल था? मैं बताती हूँ। अच्छा, बिल्कुल था, मैं बताती हूँ आपको। वो डार साहब जीते हुए थे और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को जिता दिया। अच्छा। राना सनाउल्लाह उस 2018 में भी हारे हुए थे, इनको जिता दिया गया। सरगोदा से वो हमारे जो रांझा साहब हैं वो हारे हुए थे, उनको जिता दिया गया। किसने ये एजेंसी का रोल था कि 25 सीटें किसने किया? 25 सीटें किसने? 25 सीटें इमरान खान की, 25 सीटें पीटीआई की हमारी जो है वो आरटीएस बिठा के हटाई गई। किसने किया ये? कौन है वो? इन्हीं ने, जिनके साथ इन्होंने NRO2 साइन किया है और जिनकी मौजूदगी में मुदाखलत भी हुई, साजिश भी हुई और हमारी हुकूमत भी गिराई। आप क्या जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं? मैं खुल के बोलता हूँ कंवल साहबा, मैं खुल के बोलता हूँ, जनरल बाजवा की बात कर रही हैं आप। बोले आप जनरल बाजवा की, पता है आप जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं। बता दें, आज मंसूर साहब, आज 3 अप्रैल है। आज से ठीक 2 साल पहले आप असेंबली की कार्रवाई उठा के देखें कि कासिम सूरी साहब ने क्या कार्रवाई की थी, और उसके बाद फिर अदालत ने, दोनों अदालतें खुली थी रात को 6 से लेके 9 तारीख को, जिस दिन हमारी हुकूमत गिरी है, उस वक्त भी तो कुछ हेयरिंग्स हुई थी। ठीक है। उमर अता बंदयाल साहब ने इन सबको बुला के डाइस पे मौका दिया था और वो पूरी कार्रवाई की गई थी। अभी भी साइफर केस चल रहा है। मुझे बताएं कि क्या साइफर की कॉपी उमर अता बंदयाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजी गई? क्या उस वक्त जो है वो स्पीकर के ऑफिस में नहीं भेजी गई? क्या उस वक्त नहीं कहा गया था कि इंक्वायरी बनाई, कमीशन बनाया जाए? वो आपको शायद याद होगा। नहीं तो आप बंदयाल साहब से भी नाराज हैं? रिक्वेस्ट करके अपॉइंटमेंट की थी तो उन्होंने छोड़ दिया। आप बंदयाल साहब से भी हम नाराज हैं? मैं इस सिस्टम से नाराज हूँ। आप इस सिस्टम, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा था कि 2018 के इलेक्शन में वो जो आपसी सीटें गिनाई हैं, क्या आप जनरल बाजवा को कसूरवार ठहरा रही हैं या किसी और को ठहरा रही हैं? देखिए, मैं इन सबको कसूरवार ठहरा रही हूँ जो उनको फोन करते रहे हैं। ये इतने मोमिन बन रहे हैं, मुझे बताएं क्यों कॉल्स करते रहे हैं? हाँ। क्यों जाके मिलते रहे हैं? और अभी क्या हुआ है? अभी जो 17 सीटों पे लाए तो नवाज शरीफ साहब को थे, कबूतर उनसे उड़वाते रहे और बाद में उनके तोते उड़ा के तो शहबाज शरीफ साहब को बिठा दिया है। गलते उत्थे हुई सी। ये क्या हुआ है अब? ठीक, ये अब क्या हुआ है मुझे बताएं। ठीक, तो ये सारी बातें ना करें। वो इस असेंबली में वो 99 नामों के सामने जो झूठी इन्होंने उठाए ओथ मैंडेट चोरी करके, पता तो सबको है वो जो रिजर्व सीटों का बंदर बांट हुई है और माले गनीमत की तरह लूटी गई। कौन सी मुझे आइन पढ़ा के बता दें उसमें से शिक निकाल के कि अगर जिनकी बनती है उनको नहीं मिलेंगे तो बाकियों में बांट दी जाएंगी। टॉफियां थी या रेवड़ियां थी? तो बताएं निहाल साहब, आपने इस मुल्क में वो सबज किताब आइन का क्या असर किया है? आप मुझे बताएं। एक आखिरी देख लें, अगस्त के महीने में जब इनकी हुकूमत जाने वाली थी, उससे 2 महीने तक की आप मंसूर लेजिस्लेशन उठा लें। 15 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने वो लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट कराई। वो आरिफ अलवी साहब चले गए, उन्होंने 1-2 जगह एतराज उठाया तो कौन डंडे सोटे लेके सर पे खड़ा हुआ है? मैं पूछूंगा जी, मैंने हाल साहब से पूछूं। इस मुल्क में रहने के लिए मैंने कॉस्ट पे किया कि मेरे बच्चे इस मुल्क में रहें, हम इस मुल्क में रहें, हमारे लोग खुशहाल हों। हमने तो यहाँ महल नहीं बनाए।